फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन तो काफी लोग करते हैं, बट फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद छोड़कर भी बहुत सारे लोग जाते हैं। आखिर इनका रीजन क्या है? जब हम ज्वाइन करते हैं तो काफी लोग बहुत ही होश में होते हैं, बहुत ही जोश में होते हैं, बट उनका ये होश और जोश जो है ना वो कुछ टाइम बाद चला जाता है, मीन्स डाउन हो जाता है अपने लिए। मोस्टली लोग तो छोड़ ही देते हैं। तो यही सारी चीजें मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक ऐसे पर्सन के साथ जिन्होंने भी फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया था। जी हाँ, फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया था बहुत ही लंबे समय के लिए। बट उन्होंने आगे किया क्या और उन्होंने क्यों छोड़ा, क्या दिक्कतें थी, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और चलिए हम उस पर्सन को बुलाते हैं ताकि आप जान पाए कि आखिर ऐसी क्या चीजें हैं। हाँ जी नमिषा जी, तो सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें ताकि हमारी ऑडियंस जो है वो आपको पहचान पाए। हेलो स्नेहा जी। पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं मेरा नाम नमिशा है, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, तो और अभी आप क्या करते हो? मैं एक हाउस वाइफ हूँ, साथ में मैं अभी फॉरएवर कर रही हूँ और बहुत अच्छे से कर पा रही ओके, तो देखो आप ऑडियंस जो हमारी है, मैंने अभी क्या कहा कि फॉरएवर बिजनेस छोड़ दिया था, बट अभी इन्होंने कहा कि फॉरएवर कर रही हूँ। तो आखिर ये क्या इसके बीच का फेज रहा, क्या ऐसी चीजें रही? चलिए हम फ्लैश बैक में चलते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि हम कोई मूवी देख रहे होते हैं तो ये सीन चल रहा है अभी, बट इसके पहले की स्टोरी क्या है, तो चलिए हम वो जानते हैं। तो नमिषा जी, आप सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं आपसे कि आपने फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन करा था बट बीच में आपने फॉरएवर बिजनेस को छोड़ दिया था, तो बताइए क्या रीजन रहा आपका? मैंने लास्ट ईयर स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, और वो मैंने अपने किसी नॉन के थ्रू ज्वाइन किया था। तो मैंने स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में जैसे सभी को जोश होता है, मुझे भी लगा हाँ मैं करूंगी, बहुत अच्छा करूंगी और काफी अर्न भी करूंगी। मैंने स्टार्ट भी किया, और लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा, क्योंकि वो ऑफलाइन वर्क था, और मेरे लिए एक हाउसवाइफ के लिए ये सभी को पता है पॉसिबल नहीं है कि ऑफिस जाओ, वहां पर आप मीटिंग्स अटेंड करो डेली डेली, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट्स अगर आते हैं तो उनसे मिलने के लिए भी हमें वहीं जाना होता है। अपने क्लाइंट से मिलवाना होता है, तो ये सब करना पड़ता है। लेकिन मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं था कि मैं अपने बच्चे घर पर छोड़कर डेली डेली आरडीओ में जाऊं, वहां ऑफिस में मीटिंग्स अटेंड करूं। तो मुझे ऑफलाइन में थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने एक बार के लिए तो फॉरएवर को छोड़ दिया था कि ये मुझसे नहीं। ओके, तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने ऑफलाइन कर रहे थे, है ना? तो क्या आपने उस वक्त ऑनलाइन ट्राई नहीं करा था कि ऑनलाइन, क्योंकि देखो जब हम एक चीज में फंसे होते हैं तो हम कुछ ना कुछ और ट्राई करते ही है। हाँ, मैंने एक बार सोचा था कि अगर शायद ये ऑनलाइन होता तो मैं करती। तो मैंने अपने अपलाइन से भी बात की थी इस बारे में कि मैं ऑफलाइन नहीं करना चाहती, मैं ऑनलाइन करना चाहती हूँ। फिर मैंने थोड़ा इसके बारे में सर्च किया कि ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा टफ होता है एकदम से, जब आपको कोई गाइड करने वाला ना हो कि ऑनलाइन कैसे करें। तो वो भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने जितना पता किया तो मुझे लगा कि इसमें काफी टेक्निकल चीजें लगेंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। जैसे मैंने अभी जैसे मुझे पता चला हम लीड्स को परचेज कर सकते हैं। तो लीड्स को जब हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें एड्रन करवानी होती है। एड्रन मुझे नहीं करनी आती थी, तो मैंने किसी के थ्रू करवाई थी, जो हम पे करके मोस्टली करवाते हैं सभी लोग। लेकिन तो वो लीड्स भी क्वालिटी लीड्स नहीं होती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम वो कहाँ से लीड्स हमारे लिए ला के दे रहे हैं, वो ओके। उन्हें फॉर एवर करना भी है या नहीं करना है। तो वो लोग समझते हैं, सारा कुछ देखते हैं, लेकिन फिर वो ज्वाइन नहीं करते। लेकिन बाकी कुछ लोग तो बात ही नहीं करते हैं, ऐसे ही फोन रख देते हैं कि हाँ ठीक है आप भेज देना, लेकिन फिर वो चेक भी नहीं करते हैं। मोस्टली ऐसा होता है। या फिर कोई कहता है कि नहीं, इसमें अगर उनको समझ आ जाता है अच्छा, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें तो ये काम नहीं चाहिए। ओके, मीन्स आप कह लो कि आपने ऑफलाइन भी काम करा एंड देन फिर ऑनलाइन में आपने पेड लीड्स वगैरह खुद मतलब कह लो एड रन नहीं करना आता था, किसी के थ्रू करा है ना? हाँ जी, हाँ तो जी। वहां पर आपको ये मिला देखने को कि जो लीड्स है वो क्वालिटी लीड्स नहीं आ रही, उस पर ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है एंड वो कन्विंसिंग वाली चीज लग रही है ना? और प्लस हाँ आप जी, कह लो सामने वाला सुन भी नहीं रहा हमें, सुन है भी ना? नहीं तो रहा। और ये
हम्म। एक और चीज भी मुझे लगी कि जब मैंने ये लीड से पहले मुझे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि मुझे किसी को ज्वाइन करवाते हुए अंदर से अच्छी गट फीलिंग नहीं आती थी, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी। तो मुझे ऐसे लगता था जो ऑफलाइन वर्क मैं करके सेटिस्फाइड नहीं हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो जिनको भी ज्वाइन करवाऊंगी, क्योंकि मैं सेम सिस्टम दूंगी, फिर वो आगे जाके वो भी ऐसे ही, मुझे एक तरह से यूं कह सकते हैं कि मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। ये भी एक रीजन था, क्योंकि मैं उनको वही चीज देना चाहती थी जिसमें मैं उनके साथ लंबे टाइम तक चल सकूं। ओके, मीन्स आप ये कह रहे हो कि जब इस सिस्टम से मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैं दूसरे पर्सन को चलो किसी भी तरीके से ज्वाइन करा भी दूं, हम्म। तो शायद उनको भी चल के यही दिक्कत आएगी, है ना? इस वजह से भी आपका मन नहीं मान रहा था कि हाँ मैं किसी को ज्वाइन करा, है ना? हाँ जी। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऐसा ना, मेरे पास कुछ ऐसे लोग भी थे, आप कह लो, जिनकी बात बिल्कुल आपसे मैच करती थी, जिन्होंने यही कहा कि मतलब ये सारी चीजें तो है, बट हम ना, हमें वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब आप कॉलिंग करते हो, है ना, पेड लीड्स लेते हो, तो कई बार आप कह लो कि घुमा फिरा के बातें करते हो, है ना, आप सीधा सीधा नहीं बताते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है। आपको कई बार आप कह लो काफी चीजें बोलनी पड़ जाती है, कुछ चीजें छुपानी भी पड़ जाती है, और कह लो कुछ एक्स्ट्रा भी बोलना पड़ जाता है कि हाँ सीट बुक कर लो, है ना, आपका पैसा मतलब फिर सीट नहीं मिलेगी। तो काफी ऐसी चीजें रहती है, तो बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि देखो मैं भी किसी को अगर ज्वाइन कराऊंगी तो उसको सही चीजें ही बता के कराऊंगी। ये तो फिर वही बात है ना, वो वन टाइम तो आपके साथ ज्वाइन कर लेगा, बट फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको कुछ ना टाइम बाद आपको वो छोड़ के चला ही जाएगा, है ना? तो इस वजह से आपने छोड़ दिया। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने जब बिजनेस को छोड़ दिया है ना, तो आपका कैसे डिसीजन बन गया कि आपको फॉरएवर फिर से करने हैं? मैंने जब 6 महीने का इसमें गैप दिया, तो फिर मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी ऑनलाइन यूट्यूब पर। तो मुझे पता चला कि हाँ ऑनलाइन कुछ ऐसा होता है। इसके बारे में जैसे अपनी टीम के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने थोड़ा सर्च किया और अच्छे से यूट्यूब पर देखा। फिर मैंने कांटेक्ट किया, फोन नंबर वहां से निकाल कर। तो वहां से मुझे पता चला कि जो सिस्टम मैं ढूंढ रही थी, वो हम्म। सिस्टम जो मुझे लग रहा था मैं कैसे बनाऊंगी, मैं हम्म। टेक्निकल नहीं हूं इतना, तो मैं कैसे करूंगी, कोई कहीं से मुझे बना बनाया एक सिस्टम मिल जाए, तो वो मुझे यहाँ मिल सकता है। तो बिल्कुल। मैंने फिर एक बार फिर से सोचा कि चलो यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, समझते हैं, अगर चीजें सही लगी तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ओके। मैंने, हाँ जी, तो मैंने फिर इसलिए यहाँ पर स्टार्ट किया, दोबारा से फॉरएवर को स्टार्ट किया। ओके, तो जैसे आप रिसर्च कर रहे, तो आपको कंपनी पॉलिसी भी मतलब कंपनी पॉलिसी के बारे में भी पता चला ही होगा, है ना? और साथ के हाँ साथ जी। मतलब जो ऑलरेडी हमारी कंपनी की पॉलिसी है, री स्पॉन्सरिंग पॉलिसी, कि अगर आप टीम चेंज करना चाहते हो, स्पॉन्सर हाँ चेंज जी। करना चाहते हो, हाँ जी। तो वो भी आपको पता चला, प्लस हाँ सिस्टम भी जी, पता चला, है ना? सिस्टम भी तो पता अभी चला, रिस्पॉन्सरिंग का भी पता चला। और मैंने इसलिए भी ज्वाइन किया क्योंकि जब मैंने इसको पहले ज्वाइन किया था, तो मैंने जो प्रोडक्ट्स लिए थे, मुझे इस कंपनी पर ट्रस्ट था, मुझे इसके प्रोडक्ट अच्छे लगे, और मुझे कंपनी का भी पता था कि कंपनी जेन्युइन है। तो इसलिए भी मैंने इसको कंटिन्यू किया। ओके, तो देखो आपने अभी बताया कि प्रोडक्ट जेन्युइन लगा, है ना, मतलब प्रोडक्ट तो अच्छे थे ही, आपने ऑलरेडी यूज हम्म। किया हुआ था। सेकंड चीज हम्म। ये कि आपको जो चीज चाहिए था, मींस ऑनलाइन में भी आपको प्रॉपर सिस्टम चाहिए था, जिससे कि आपके पास क्वालिटी लीड्स आ पाए, है ना, किसी हाँ को जी। कन्विंस ना करना पड़े, आपको पेड लीड्स पे काम ना करना पड़े, आपको एड रन ना करना पड़े। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही थी कि हाँ ये चीजें नहीं करनी है, विथ प्रॉपर सिस्टम मार्केटिंग बेस पे काम करना है। तो देखो, भले ही कितना भी आप कह लो सिस्टम अच्छा से अच्छा क्यों ना मिल जाए, ठीक है, हम समझ जाते हैं कि ये सारी चीजें अच्छी है, हमें ये चाहिए, बट फिर भी होता है ना, एक थोड़ा डाउट आता है ना? क्योंकि देखो आपने ऑलरेडी 2cc किया हुआ था, है ना, फिर आपने दोबारा से यहाँ पे 2cc करा, तो क्या आपके माइंड में वो डाउट नहीं आया था? मतलब मैं आपसे बिल्कुल रियल जानना चाहती हूँ कि डाउट आया था थोड़ा सा या नहीं आया था? थोड़ा डाउट आया था कि मैं फिर से एकदम से 2cc कर लूं, कहीं मेरे पैसे खराब हो जाएं और मैं हम्म। आगे इसको, मुझे सिस्टम समझ ना आए। तो मैंने पहले 5K से स्टार्ट किया था। फिर हम्म। मैंने 1 मंथ के लिए पूरा सिस्टम देखा, समझा, इनकी ट्रेनिंग्स ली। तो मुझे जब सारा सिस्टम समझ में आ गया, और ये जब मुझे लगा कि हाँ ये वर्क भी अच्छा है, ये सिस्टम भी अच्छा है, अगर हम किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो जो सिस्टम मुझे मिला है वही सेम सिस्टम मेरे डाउनलाइन को मिलेगा।
तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तब मैंने फिर अगस्त मंथ में मैंने 2 CC किया, और मैंने अभी फिर रिसेंटली मेरा अभी सुपरवाइजर लेवल भी हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई हो कि आपने, आप कह लो, ज्वाइन करते से आपको ये सिस्टम इतना बढ़िया लगा और सिस्टम ने आपके लिए काम भी किया, है ना, कि रिजल्ट भी आपको मिला जिससे कि आपका सुपरवाइजर लेवल भी हो पाया। तो जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है, तो देखो, कई बार हमें क्या लगता है ना कि जब बिजनेस नहीं हो रहा होता है, लोग ज्वाइन नहीं कर रहे होते, लोग मना कर रहे होते, तो हमें ये लगता है कि शायद हम में ही कोई कमी है ना। बट अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है ना, तो एक बार आपको जरूर सोचना चाहिए कि क्या आप में ही कमी है या फिर कुछ ना कुछ आपके सिस्टम में कमी है ना। तो हम ये नहीं बोल रहे कि आप अपनी टीम छोड़ के आ जाओ, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं बोल रहे। ये तो देखो इनकी पर्सनल चॉइस थी, है ना, कि मेरे को काम करना ही है इस बेस पे, तो मेरे को टीम ज्वाइन करना है ना। तो इन्होंने फिर रीस्पॉन्सिंग पॉलिसी किया, क्योंकि देखो कंपनी की पॉलिसी है ना, कंपनी के बिल्कुल लीगल पॉलिसी है ये रीस्पॉन्सिंग, कि आप अपनी टीम चेंज कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने किया। बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। बट हाँ, अगर आप भी कहीं ना कहीं इस चीज में फंसे हुए हैं और आपको लग रहा है कि आपको भी लग रहा है कि फॉरएवर छोड़ देना चाहिए, मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको एक बार सिस्टम जरूर समझना चाहिए कि हम किस तरह का सिस्टम बना के दे रहे हैं आपको, और किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, है ना। और इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी टीम छोड़ना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप अपनी टीम नहीं भी छोड़ना चाहेंगे तो भी आपको ये सिस्टम मिल सकता है, बट उसके कुछ आप कह लो चार्जेस वगैरह होते हैं। तो डेफिनेटली आप सारी डिटेल जानने के लिए आप नमिशा जी को कांटेक्ट कर सकते हो, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। और इनका सुपरवाइजर लेवल भी हो गया, तो आप इनको कॉन्ग्रेट्स भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो बहुत अच्छा लगा नमिशा जी आपसे जान के कि आखिरकार कैसे आपने, मतलब कहते हैं ना कि अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट हमें ऊपर जाना जो है वो हमारे हाथ में है, कि हमें ऊपर कैसे जाना है। तो एट लास्ट आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हमारे सिस्टम में कोई भी आता है, कोई हाउस वाइफ है, जो फीमेल्स है मेनली, उनको ज्यादातर ऑफलाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ज्यादातर हमें ऑफलाइन में यही सिखाया जाता है, अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हैं तो कॉलिंग करो या डीएम्स करो। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डीएम्स में आती है, क्योंकि हमें नहीं पता जिन्हें हम डीएम कर रहे हैं वो लोग कौन है, कैसे हैं, क्या सोचते हैं। और फिर उनके साथ थोड़ा मिसबिहेव होता है, जिसकी वजह से कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी जाते हैं, जो वो घर पर बता नहीं पाते हैं, या फिर उनकी फैमिली जो बताते हैं तो उनकी फैमिली वाले उनको बिजनेस नहीं करने देते हैं, और वो मुझे सही प्रोसेस भी नहीं लगता है। तो अगर कोई चाहता है, जेन्युइनली काम करना चाहता है, और अगर वो चाहता है वो उसको कॉलिंग भी ना करनी पड़े, डीएम्स भी ना करने पड़े, और एक ऑटोमेशन, जो उन्होंने जरूर सुना होगा, हर तरह के काम में आज कोई भी बिजनेस ले लीजिए, ऑटोमेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि डिजिटली सब कुछ हो रहा है। तो अगर ऑटोमेशन से कोई काम करना चाहता है तो वो हमें जो जरूर ज्वाइन करे, वो डिसअपॉइंट नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। और देखो हमारे पास तो दोनों ऑप्शन है, कि अगर हम्म। आपको टीम ज्वाइन नहीं करना, आपको सिर्फ हमसे सीखना है, तो हम आपके लिए वो भी रेडी है ना। और अगर हाँ आपको लग रहा है कि जी, नहीं, मैं अभी, इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमें यहाँ पर सिर्फ फॉरएवर ही नहीं, उसके अलावा भी 5 सोर्स ऑफ इनकम सिखाई जाती हैं, उसके अलावा भी हम वर्क कर सकते हैं, वहां से भी बिल्कुल हम बिल्कुल अर्निंग करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो आप मान लो कि सोने पे सुहागा है, कि कोई फॉरएवर अगर ज्वाइन कर रहा है हमारे साथ। देखो अगर कोई ये वीडियो वो देख रहा है जो अभी फॉरएवर ज्वाइन करने वाला है, तो बहुत बढ़िया चीज है आपके लिए कि आप फॉरएवर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करने का भी मौका मिलेगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? लेकिन हाँ, इससे भी अच्छी बात ये हो सकती है, और आपके लिए अच्छी बात तभी हो सकती है जब आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे और सारी जानकारी लेंगे। क्योंकि अगर आपके पास जानकारी ही नहीं होगी तो फिर आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे ना कि आखिर करना क्या है ना। जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे सारी बातें जान के, आखिर क्या चीजें होती है, एक्चुअल चीजें क्या माइंड में आती है, लोगों को क्या फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने अभी बताया डिप्रेशन वगैरह में भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना, मेंटली माइंड पे चीजें पड़ती है ना। हाँ तो जी। बिल्कुल सही बात है। बट हाँ, हमारे पास एक ब्यूटीफुल सिस्टम भी है जिसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरेस्टेड लोग खुद आएंगे। जो हम्म। कि आप इसी चैनल पे आप देख सकते हैं, या फिर आप नमिशा जी से बात करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। नहीं तो इस चैनल पे और भी ऐसे वीडियोस पड़ी हुई है,
जिसमें आप देखेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा। हमने कुछ ऐसे स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी लगा रखे हैं कि किस तरह से लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारी टीम को किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको अच्छी लगी ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानने वाले हैं कि आखिर जो यहाँ पर बैठी हुई है ग्रो विथ नमीशा, तो इनके साथ आप किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और इनका सुपरवाइजर लेवल आखिर कैसे हुआ, क्योंकि इन्होंने आते से ही अपना 1 मंथ में सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट किया है। तो आखिर ये कैसे हुआ, हम ये नेक्स्ट वीडियो में जानने वाले हैं। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।